रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता खा खा कर अगर आप बोर हो गए हैं तो आप एक बार मेरे इस बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी है, बनाना भी उतना ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले पैन में डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गरम कर लेंगे। आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और 8 से 10 कड़ी पत्ता को पैन में डालकर बढ़िया से चटकने देंगे। साथ ही 2 हरी मिर्च ली है बारीक काटकर। तीखा यहाँ आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा खाना पसंद करते हैं। तो चलिए अच्छे से मिक्स दे लेने के बाद अब यहाँ पे हमें मेजरिंग के लिए कोई कप या कटोरी सेट कर लेनी है। अगर आप कप या कटोरी सेट करके नाश्ता बनाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो अभी यहाँ पे पहले पैन में हम 1 कटोरी फिर आधा कटोरी यानी कि टोटल 1.5 कटोरी पानी ऐड करेंगे और पानी डालकर गैस का फ्लेम कुछ देर के लिए लो कर देंगे। और साथ ही साथ अब इस पैन में हम ऐड कर देते हैं आधा कप चना दाल का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चना दाल को मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। अगर आपके पास टाइम कम हो और आप झटपट में नाश्ता बना रहे हैं तो आप केवल 20 मिनट के लिए चना दाल को भिगो कर ज़रूर रखें, काम हो जाएगा। तो जैसे ही पानी में इस तरह से हल्का सा उबाल उठने लगे तो अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप भिगोया हुआ चना दाल। तो छोटे वाले मेजरिंग कप से यहाँ पे मैं चना दाल को भिगो कर ली थी। आप अपने हिसाब से ले लें, मुट्ठी भर चना दाल भिगो लेंगे तो हो जाएगा काम। तो चलिए चना दाल को डालकर और गैस का फ्लेम मीडियम करके यहाँ पे चना दाल को हम 1 मिनट तक के लिए पका लेंगे। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स का और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें जैसा खाना पसंद करते हैं। तो जब तक इसमें बढ़िया से उबाल ना आ जाए तब तक हम इसको उबाल लेते हैं। चना जो है इस तरीके से हमने कच्चा लिया है क्योंकि जब ये नाश्ता फ्राई करने के बाद चना के छोटे छोटे बाइट्स मुंह में आते हैं तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, दरदरा सा। तो ये देखिए बढ़िया से उबाल आ चुका है पानी में। तो इतना ही हमें इसे पकाना है। अब लोग कहेंगे कि आपने चना दाल को ऑयल के साथ फ्राई क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑयल के साथ अगर आप चना दाल फ्राई करेंगे तो वो हार्ड हो जाता है। अब हम इसमें डाल देते हैं उसी कटोरी से आधी कटोरी सूजी। तो जिस कप से या कटोरी से आपने पानी लिया है 1.5 कप कटोरी, उसी से आधा कटोरी सूजी लेनी है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम लो करके लगातार चलाते हुए हमें इसे डो फॉर्म में आने तक पका लेना है, जब तक ये बढ़िया से डो फॉर्म में नहीं आ जाता। कुछ ही देर में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और ये बढ़िया डो फॉर्म में आने लगता है। तो बिना रुके लगातार चलाते हुए इसे पकाना है, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा, गांठ गुठलियाँ पड़ सकती है। तो ये देखिए सारा पानी पूरी तरीके से सूख चुका है। तो इस तरीके से चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद करके फिर भी इसको कुछ देर चलाते रहेंगे, नहीं तो पैन में चिपक जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे इसको कुछ देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और जब तक ये ठंडा होता है ना तब तक हम कर लेते हैं आगे की कुछ तैयारी। इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं करेंगे, जब हाथ सहने लायक हल्का गुनगुना हो तो आगे हम इसका रेसिपी बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह का मिक्सिंग बॉल और इसमें लिया है 50 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर। ये मार्केट वाला पनीर है तो इसीलिए यहाँ पे मैं इसको ग्रेट करके ली हूँ। अगर आप घर में पनीर बना रहे हैं तो हाथों से भी मैश करेंगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए पनीर में अब हम ऐड कर देते हैं 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 1 से 1.5 हरी मिर्च डालेंगे बारीक काट कर और थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता ऐड किया है। अब बेसिक सी चीज़ें हैं, चाहे तो शिमला मिर्च को यहाँ पर स्किप करके केवल धनिया प्याज और मिर्च डालकर टॉपिंग बना सकते हैं।
लेकिन ये हेल्दी बनेगा इस तरीके से सब्जियां डालकर आप बनाएंगे तो। अब 1/4 चम्मच यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर। यही बेसिक से मसाले हैं जो हर घर में, हर किचन में मौजूद होते ही हैं। उन्हीं मसालों को अब हम इसमें डाल देंगे। अब चाहे तो यहाँ पे किचन किंग या फिर सब्जी मसाला का यूज कर सकते हैं, आधा छोटा चम्मच डाल दें। तो चलिए अब आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक का डाल देते हैं और बढ़िया से इस टॉपिंग को अब हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई थी, तो उसको मैं अभी इसमें फिर से ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटे साइज का गाजर लिया है और गाजर को ग्रेट करके इसमें ऐड कर दी थी। आप यहाँ पे अपनी मनपसंद की हरी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं, जैसे चुकंदर हो गया, पत्ता गोभी हो गया। गाजर अभी ऑफ सीजन है, ना डालना चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो गाजर डालकर वापस से एक बार फिर से मिक्स दे लेंगे और ये लीजिए बहुत ही झटपट वाला चटपटा सा और हेल्दी टॉपिंग हमारा तैयार है। ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं, वेट लॉस में ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। इधर जो हमने डो बनाकर रखा है इसको हम एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सारा सूजी वाला डो हमने इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अभी ये हल्का सा गर्म है, पूरी तरीके से ठंडा इसको नहीं करें, इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो डो चिपचिपा सा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब इसमें एक छोटे साइज का प्याज बारीक काट कर डालेंगे और 1.5 चम्मच यहाँ पे मैं बेसन का ले रही हूँ। आप बेसन की जगह पे चावल के आटा का यूज़ कर सकते हैं, सूजी का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ा सा गेहूँ का आटा डालकर भी इसको इस तरीके से बढ़िया से मिला सकते हैं। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को डालने से बाइंडिंग आ जाती है और बहुत सारे ऑप्शन है, चावल का आटा या फिर बेसन या सूजी तो हर घर में होता ही है। तो चलिए अच्छे से बेसन डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही बढ़िया सा ये डो हमारा तैयार है। तो हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ पे यहाँ पे हमें लगा लेना है, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं इस तरह का केक वाला रैपर ले रही हूँ। आप ऐसे भी इसे थाली पे सेट करके बना सकते हैं या कोई भी स्क्वायर शेप का बर्तन हो आपके पास तो आप उसमें भी नाश्ता को बना सकते हैं। तो इसको ऑयल से पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे रैपर को और अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच जो टॉपिंग है इसको। तो आप चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से अच्छे से इसको सेट कर ले। हाथ से सेट करेंगे तो बढ़िया से सेट होगा। तो ये देखिए उंगली में थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। तो ये पूरी तरीके से एक परत इसका सेट हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने टॉपिंग तैयार किया है इसमें से 1 से 1.5 चम्मच टॉपिंग इस तरीके से पूरे में फैला लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान सा स्टेप है फ्रेंड और बहुत ही यूनिक, बिल्कुल चटपटा सा ये नाश्ता बनके तैयार हुआ था। यकीन मानिए बनाते ही फिनिश कर दिया बच्चों ने। तो अब 1 चम्मच स्टफिंग फिर से लेंगे और ऊपर से उंगली से सेट कर लेंगे और ऑयल लगाकर आप सेट करेंगे तो नाश्ता बहुत ही अपने आप चिकना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये जो मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी है ये आपको पसंद आ रही होगी। आज की ये डिलीशियस नाश्ता की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो ये आज की रेसिपी है ये कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। और वीडियो जरा से भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक पीस नाश्ता यहाँ पे हमारा बहुत ही बढ़िया सा सेट हो चुका है। तो ये देखिए इसको प्लेट में इस तरीके से निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी का जितना भी डो है इसका हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो ऑयल से इसको चिकना कर लेना है और इस तरीके से जो डो हमने तैयार किया है उसको लेंगे, उंगली से सेट करेंगे, फिर से स्टफिंग भरेंगे और फिर से उंगली से डो लगाकर सेट कर लेंगे। बहुत ही आसान सा स्टेप है। अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो भी आप इस नाश्ता को झटपट से बना लेंगे और यकीन मानिए घर में सभी लोग बहुत खुश होंगे आपकी इस रेसिपी को खाकर, क्योंकि टेस्टी के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है। तो चलिए इसी तरीके से हम सारा ही नाश्ता को बढ़िया से भर लेते हैं, बढ़िया सा शेप देकर तैयार कर लेते हैं। अच्छा हाँ, आप चाहे तो इस नाश्ता को गोल गोल शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जैसे टिक्की वगैरह होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से। तो जैसे आपको आसानी हो उसी तरीके से आप नाश्ता को बनाएं।
तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने तीनों ही पीस नाश्ता का बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो ना, तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर उन्हें सर्व कर सकते हैं, पहले से तैयार करके। जब वो आए तो सेक के कर या फ्राई करके दे सकते हैं। तो चलिए अब इसको लेकर हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया है। आप चाहे तो इस नाश्ता को घी में भी सेक कर या फ्राई करके खा सकते हैं। तो ऑयल को गरम कर लेंगे, मीडियम गरम जब रहेगा ऑयल, तो इस तरीके से एक-एक करके सारा पीस हम नाश्ता का पैन में ऐड कर देंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो 2 से 3 बैचेज़ में इसको फ्राई करें। यहाँ पे मैं कम ही बना रही थी, इसीलिए एक ही बैच में इसको फ्राई करी हूँ। और जब भी आप नाश्ता को फ्राई करें तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि नाश्ता फ्राई करते टाइम थोड़े बहुत ऑयल इधर-उधर उड़ते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पे उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, और नाश्ता जो हमारा है ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से सेक लेते हैं। अक्सर बच्चे बाहर की समोसा, कचौड़ी वगैरह खाने की जिद करते हैं ना, तो आप उन्हें इस तरीके से इस नाश्ता को बनाकर दीजिए। बाहर के समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाना वो तो भूल ही जाएँगे, इतना चटाकेदार ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए, एक तरफ से यहाँ पे नाश्ता में बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है और नाश्ता गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। तो धार वाले पलटा का यूज़ करें और इस तरीके से सारा नाश्ता पलट लें। अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि नाश्ता इस टाइप का बनाते टाइम पैन में ही टूट जाता है या चिपक जाता है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब भी आप नाश्ता को फ्राई करें तो पहले पैन को बहुत ही बढ़िया से गरम करें, ऑयल को भी बढ़िया से गरम कर लें। फिर गैस का फ्लेम लो करके तब आप नाश्ता को पैन में डालें और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करें। ना तो नाश्ता चिपकेगा, ना ही टूटेगा, बहुत ही सुंदर सा लुक भी आएगा इसका और अच्छे से इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसको मीडियम लो फ्लेम करके फ्राई करते हैं तो। तो अच्छे से नाश्ता को यहाँ पे हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। और ये लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया सा नाश्ता हमारा फ्राई हो चुका है। तो एक-एक करके हम इसको निकाल लेते हैं पैन से बाहर। अगर आप ज़्यादा ऑयली नाश्ता खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप 2 बड़े चम्मच ऑयल में इस नाश्ता को सेक कर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। ऊपर से थोड़ा-थोड़ा धनिया पत्ता इस तरीके से लगा दिया जिससे कि नाश्ते का लुक बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार, सुपर टेस्टी, झटपट वाला डिलीशियस नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और एक बार मेरे इस यूनिक से चटपटे से नाश्ता को बनाकर फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर एंजॉय करें और बनाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे फिर से इसी तरह की बिल्कुल नई मज़ेदार झटपट वाले नाश्ता की रेसिपी के साथ। और यहाँ पे स्टफिंग देखिए कितनी कमाल की है। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।